सध्या 10वीचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि आमच्या मंडळ न्यूजतर्फे परीक्षेत पास झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना खूप खूप अभिनंदन आणि त्यांच्या भविष्याकरिता आमच्या मंडळ न्यूजतर्फे सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. तर सध्या आपण मणिबाई या शाळेमध्ये पोहोचलेलो आहे. तर सध्या आपण मणिबाई गुजराती या हायस्कूलमध्ये आहे. येथील आपण उपमुख्याध्यापक यांच्याशी आपण हितगुज करूया. नमस्कार सर, तुमचं नमस्कार. मंडळ न्यूजमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आणि आम्हाला कळलंय की आपल्या शाळेचा रिझल्ट हा 100% लागलेला आहे. होय. तर मंडळ न्यूज तर्फे तुमचे सर्वप्रथम खूप खूप अभिनंदन. धन्यवाद. आणि आपल्या सध्याचा 10वीचा रिझल्ट 100% लागण्यामागे नक्कीच आपल्या शिक्षकांचा व आपला खूप मोठा एक हात आहे. तर त्याबद्दल आम्हाला सांगा की तुम्ही विद्यार्थ्यांमागे कशा प्रकारे मेहनत घेतलेली आहे. मणिबाई गुजराती हायस्कूलची आमची यशाची परंपरा आहे ती कायम राहिलेली आहे. परंतु यावर्षी विशेषत्वानं आमचा जो रिझल्ट आहे तो 100% लागलेला आहे. 299 विद्यार्थ्यांपैकी 114 विद्यार्थी जे आहेत ते आमचे डिस्टिंक्शन ग्रेडमध्ये पास झालेले असून 29 विद्यार्थ्यांनी 90 आणि 90 पेक्षा अधिक मार्क जे आहेत ते प्राप्त केले आहेत. 98.60% मार्क घेऊन भाविका राहुल पोहोकार नावाची विद्यार्थिनी ही प्रथम क्रमांकाने प्राप्त झाली आहे. आपल्याला माहिती आहे की या शाळेमध्ये शिक्षकांचे परिश्रम आणि सातत्याने नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि विविध प्रकारच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षा आम्ही करून घेतो, त्यांचा अत्याधिक सराव करून घेतो आणि त्या सरावाचाच परिणाम असा आहे की आज आम्ही 100% विद्यालयाचा जो निकाल आहे तो निकाल लावू शकलो. ज्या नेहमीप्रमाणे मुली या बाजी मारतात, तर यंदाही मुलींनी बाजी मारलेली आहे. ओव्हरऑल रिझल्ट पकडला तर ही आनंदाची गोष्ट आहे की मुली दरवर्षी SSC आणि HSCच्या दोन्ही या परीक्षांमध्ये टॉपर असतात. यावर्षी आमच्या विद्यालयाची विद्यार्थिनी सुद्धा भाविका राहुल पोहोकार ही सुद्धा विद्यालयातून प्रथम आलेली आहे आणि द्वितीय क्रमांकावर सुद्धा मुलगीच आहे, कुमारी स्वानंदी सतीश जळी. टॉप 3 कुठले आपले विद्यार्थी सांगून आणि सोबत त्यांचे पर्सेंटेज आम्हाला. कुमारी भाविका राहुल पोहोकार 98.60% मार्क मिळालेले आहेत. स्वानंदी सतीश जळीत ही विद्यालयातून दुसरी आहे 97.40 आणि सुमित सुधीर झोडे नावाचा जो विद्यार्थी आहे त्याला 96.60% मार्क मिळून तो तृतीय क्रमांकावर राहिलेला आहे. अच्छा, विद्यार्थ्यांना फ्युचरसाठी भविष्याकरिता आपण काय शुभेच्छा देऊ इच्छिता. एक सुजाण नागरिक घडवणं हे आमच्या विद्यालयाची परंपरा आहे. यशाच्या सोबत म्हणजे शैक्षणिक यशासोबतच तो एक चांगला नागरिक म्हणून समाजात गेला पाहिजे ही आमची अपेक्षा आहे. निश्चितच या विद्यार्थ्यांना शहरात आणि शहराच्या बाहेर सुद्धा अनेक चांगले डॉक्टर्स, इंजिनियर्स सुद्धा घडवलेले आहेत, सायंटिस्ट, वैज्ञानिक घडवलेले आहेत. मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळातले वैज्ञानिक आणि डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि एक उत्तम नागरिक मी या मुलांमध्ये बघतो सध्या. नक्कीच. तर आपल्यासोबत मणिबाई हायस्कूलचे गुजराती हायस्कूलचे उपमुख्याध्यापक होते आणि यांच्या शाळेचा रिझल्ट अप्रतिम आहे आणि 100% हा रिझल्ट कसा काय लागलेला आहे. नक्कीच यामागे शिक्षकवृंद व पूर्ण शाळेची एक दांडगा हात होता. तर पुन्हा आमच्या मंडल न्यूज तर्फे सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन. नमस्कार, मैं पूजा दीक्षित और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़. अभी हम गोल्डन किड्स हाई स्कूल में जहाँ के बच्ची ने अभी तक के जो हमें पता चला है डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है, तो वही स्कूल में अभी हम हैं. तो वहाँ के प्रिंसिपल सर से हम थोड़ी सी जानकारी लेते कि उनके स्कूल का कैसे क्या रिजल्ट रहा है. तो नमस्कार सर, आपका मंडल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है. और आपके स्कूल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट में जो अभी तक के हमें पता चला है फर्स्ट है, तो उसके लिए आपके स्कूल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. तो स्कूल के रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले हमें बताइए, कैसे क्या रिज़ल्ट है स्कूल के. स्कूल का रिज़ल्ट तो परंपरागत हमेशा अच्छा ही आता रहा हुआ है जी. जब 100 मार्क्स का पेपर रहता था और 35% पासिंग मार्क्स हुआ करते थे, तब भी हमारे टॉपर्स बहुत रहा करते थे. जी. क्योंकि मैं तो बोलना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल है ये हार्ट ऑफ द सिटी है. जी जी बिल्कुल. और इसका सराउंडिंग इतना बढ़िया है और हमारे स्कूल का जो शेप है वो आप देखोगे, ग्राउंड देखोगे आप, और आजू बाजू में जो है हमारे को इतना प्रोटेक्शन है, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में है. जी बिल्कुल. जो रोड है, रोड काफ़ी दूर है यहाँ से, बच्चा शांति से पढ़ता है यहाँ पर. जी. डिसिप्लिन है यहाँ पर, मैनेजमेंट हमारी अच्छी है और हमारे स्कूल का जो स्टाफ है फुल्ली क्वालिफाइड है. और मैं अमरावती बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मैक्सिमम जो टीचर्स है हमारे यहाँ के वो वैल्यूअर्स है, वो मॉडरेटर्स है, चीफ मॉडरेटर्स है, जिसकी वजह से जो बोर्ड के जो पेपर्स चेकिंग होते हैं
जी। और वहाँ का जो नॉलेज है वो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हमारे टीचर्स जब हम पेपर सेट करते हैं तो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से करते हैं। 8 से हम चालू करते हैं पैटर्न, फिर 9th में जो सुधारना होती है तो 9 पैटर्न 10 पैटर्न ये 11 12 तक जाता है पूरा। जी। तो वो पैटर्न से जब हम बच्चे को तैयारी करते हैं तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि पेपर कैसा रहने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, और उसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी जो लेवल रहती है वो पता चलती है उनको कि कौन सा उनको अच्छा जमता है, कहाँ पे दिक्कतें आती है। और दिक्कतें जब आती है उनको तो हमारे टीचर्स जो है अब बोर्ड के साथ में अटैच है, जी। पूरा नॉलेज है उनको, जी। तो पूरी तरह से बच्चों को सहायता करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे, जी। और हमारे बच्चे ऐसे बढ़िया बिंदास रहते हैं, जी। पढ़ाई में भी बिंदास रहते हैं और रेगुलरली स्कूल आते हैं। जी। पूरे फंक्शंस में उनका पार्टिसिपेशन रहता है, जी सर। सभी टीचर्स का आदर सम्मान करते हैं वो। और डिसिप्लिनरी और ऐसे एनवायरनमेंट में जब वो आते हैं, पूरा सिलेबस हमारा वक्त के पहले यानी जैसा चलता है तो वैसा होता है हमारा। पूरे पेपर्स हम चेक करके देते हैं उनको, मतलब ऐसे माहौल में बढ़िया हमारा तालमेल जमता है। जी। तो जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट जो है ये अनिवार्य है। और जो बच्ची आई हुई है आयशा खान, तो उसको वो बोलती है कि भाई उसको आशा नहीं थी, जी। लेकिन हम सभी टीचर्स जो है, सब्जेक्ट टीचर्स जो है, उनको पूरी आशा थी कि वो बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जी। दिखने में बड़ी सिंपल है, लेकिन बच्ची ने बहुत स्कूल का नाम रोशन किया। उसके पेरेंट्स भी बहुत ही हम्बल है, जी। और सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपका भी। जी। जी। और इसी प्रकार से हमारा जो परंपरागत जो रिज़ल्ट आता है जी तो सर। वो पहले भी आता था और अभी भी आ रहा है, आशा करेंगे। और इसकी वजह से हम ये भी बोलेंगे कि जो पेरेंट्स हमारे स्कूल पर विश्वास करके आते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स पहले जो अमरावती के प्रसिद्ध जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनके बच्चे यहाँ पे आते थे, जी। अभी भी आते हैं, बाकी के भी बच्चे आते हैं, हर फील्ड के आते हैं, हर समाज के आते हैं, हमारे स्कूल को बड़ा विश्वास करके आते हैं। और हम भी आज बच्चों की वजह से उनकी विश्वास पर खरे उतरे हैं, जिसका हमें भी बहुत अभिमान है। बिल्कुल सर। पर आपका रिजल्ट कितने परसेंट लगा है स्कूल हमारा का? रिजल्ट लगा हुआ है 98.53%। 98.53%। डिस्टिंक्शन कितने बच्चे? डिस्टिंक्शन में बच्चे हैं 146। 146 एंड अबव 90 अबाउ 90 हमारे 45 स्टूडेंट्स हैं। अबव 80? वही अबाउ 85 है हमारे 45%। ओके। और 90 के ऊपर हमारे 20 से 25 विद्यार्थी हैं हमारे। अच्छा। और फेल फेल का परसेंटेज सिर्फ 4 बच्चे फेल हुए हैं, जी। जी। जिसमें उनके पर्सनल फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हुए, कोई पेपर को नहीं आ सका। ओके। अब उसके बारे में हम मालूमात निकालेंगे क्यों नहीं है। जी। जी। और अगर वो हमारे वजह से कुछ होता है तो हम उनकी ज़रूर कुछ ना कुछ सुधारना करेंगे हम। और ऐसे बच्चों की कैसी मेंटालिटी क्या है, तो उनको भी दूसरा चांस है अभी अगस्त में। तो बच्चों की आप किस लेवल से, मतलब एग्ज़ाम्स के किस तरीके से लेते थे बच्चों की प्रैक्टिस कराने के लिए? तो सिलेबस इतना बढ़िया प्लान किया हुआ है कि पहले कैसा डायरेक्ट लेसन रहते थे, अभी कैसा है कि बैकग्राउंड में रहता है, जैसा वार्मिंग अप रहता है, इंग्लिश का बोलूँगा मैं आपको, फिर लेसन्स रहते हैं, पोएम्स रहते हैं, और फिर बाद में वर्कशॉप्स रहते हैं। तो हम बच्चों को स्ट्रेस करते हैं कि भाई उन्होंने पूरा का पूरा वो करना चाहिए, क्योंकि लेसन तो पढ़ाने से हो जाता है, लेकिन उसके जो बारीक जो चीज़ें रहती जी। है, बारीकाई जो रहती है, तो वो हर एक एक्सरसाइज जो होता है, जो करना पड़ता है, तो बच्चों से हम करवा लेते हैं। जी, मतलब बेस पक्का करवाते हैं, बेस पक्का करवाते हैं, उनके पेरेंट्स भी उसमें मदद करते हैं। जी, जिसका जी। बेस पक्का है तो उसको थोड़ा सा हमको थोड़ा बूस्टिंग करना जी, पड़ता है, जी। थोड़ा मोटिवेट करना जी। पड़ता है। और बच्चों ने अच्छी मेहनत की, ऐसे ही बोलूँगा मैं। मैं कहना चाहूँगी, मैंने बच्चों से बात की अभी, तो बहुत से बच्चे मुझे ये मिले कि जिन्हें संस्कृत बहुत पसंद है। अच्छा। तो संस्कृत बच्चों को पसंद होना एक मतलब सुनने में बहुत कम आता है, किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, इंग्लिश में लगता है। संस्कृत के पीछे आप किस प्रकार से बच्चों को प्रभावित करते हैं या किस प्रकार से उनके हेल्प करते हैं संस्कृत? अब जैसे अब देवनागरी भाषा बोलेंगे तो संस्कृत तो ये जननी है, जी। हिंदी और मराठी। जी। तो जो बच्चा हिंदी बोलता है तो घर की जो भाषा है उसकी मातृभाषा है, तो जिनको ऐसा लगता है कि भाई संस्कृत करना चाहिए तो वो संस्कृत भी करते हैं। और अभी नई जो शिक्षण जो ये आ रही है, प्रकल्प जो आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी भाषा जो है, हाँ। तो उसमें संस्कृत भी एक ऐसी 16 भाषाएं हैं जी। जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो, उसमें संस्कृत भी है। और संस्कृत अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे उनका उच्चारण भी अच्छा होता है, परफेक्ट जी। होता है। और हमारी संस्कृति में संस्कृति है जी बिल्कुल। और संस्कृत है,
जी, तो जी। बच्चे उसके तरफ अगर आकर्षित होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो पास आउट हो चुके हैं, बच्चों को क्या कहना पास चाहोगे? आउट को बोलूँगा मैं कि जिस प्रकार से आप गोल्डन किड्स विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के गोल्डन किड इंग्लिश हाई स्कूल के जो बच्चे रहे हुए हैं, आपने जो भी केजी और मॉन्टेसरी से यहाँ पर पढ़े हुए हो, आप जो वातावरण में पढ़े हुए हो, आप जैसे टीचर का मान सम्मान किया है आपने, जैसे पेरेंट का सुने हो आप, जैसे डिसिप्लिन में रहे हो आप, उसी प्रकार से आपने 11th-12th में भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। जो नियम रहेंगे घर के उसका पालन करना है, जो कॉलेज का नियम रहेगा उसका पालन करना है। बाकी की जो भी टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे आप, जो भी ट्यूशन्स लगाएंगे आप, तो दोनों इधर का फ़ायदा होना चाहिए और आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करना है। जिस प्रकार से इस बार हम टीचर्स भी आपके साथ थे, लेकिन अभी कॉलेज का माहौल जब बदल जाएगा जी। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कॉलेज का माहौल आपकी वजह से नहीं बदलना चाहिए, या तो बदलना ही है तो जैसे आप इस साल रहे गोल्डन किड्स में रहे आप, तो वैसे ही माहौल कॉलेज का भी रखो, वहाँ पढ़ाई लिखाई करो, टीचर्स का सुनो, टेक्स्ट बुक ज़्यादा रेफ़र करो, जो भी किताबें पढ़ेंगे जी। अच्छी से पढ़ो आप, और जो भी है पंक्चुअल रहो आप, खाने पीने का अच्छा ध्यान रहो, और 2 साल तक आपको बहुत ही ईमानदारी से भूख प्यास ये सब भूल कर आपको हमेशा पढ़ाई के लिए ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं भी तृप्त नहीं हुआ। तो 2 साल के बाद में जब 12th में अगर रिज़ल्ट आएगा आपका, तो इससे अच्छा रहना चाहिए, ताकि आपको जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने का जो सही मार्ग है उस पर आपको चलना है, अमल करना है, और जो भी आपके ख्वाब है वो पूरे करना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल धन्यवाद। न्यूज़ को आपने बहुत बहुत अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।